लेबर कोड्स लागू। सीटू जिला सिरमौर कमेटी का फूटा गुस्सा। फैसले को बताया मेहनतकश वर्ग के साथ खुला धोखा। सीटू जिला सिरमौर कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा आज से चारों लेबर कोड्स की अधिसूचना लागू किए जाने को कड़े शब्दों में निंदनीय और मजदूर वर्ग के साथ खुला विश्वासघात करार दिया है। कमेटी ने कहा है कि ये फैसला देश के मेहनतकश तबके के अधिकारों, सुरक्षा, वेतन, कार्य दिवस और ट्रेड यूनियन के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। कमेटी ने याद दिलाया कि 2019 से 2025 तक देश भर में मजदूरों ने लगातार हड़तालों, प्रदर्शन और व्यापक जनविरोध के माध्यम से इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें 9 जुलाई 2025 की ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल को एक निर्णायक चेतावनी माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे भी नजरअंदाज कर एक तरफा तरीके से लेबर कोड्स लागू कर दिए। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बड़ा आंदोलन। सीटू जिला सिरमौर कमेटी ने सभी मजदूरों, कर्मचारियों और यूनियन कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे 26 नवंबर 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर जुझारू प्रतिरोध और अस्वीकृति के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में शामिल हों। कमेटी ने कहा कि ये लड़ाई केवल मजदूरों की नहीं बल्कि देश की उत्पादन शक्ति और लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। आज सभी साथी यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने जो 4 कानून बनाए हैं, ये हमारे 29 कानूनों को ख़त्म करके ये 4 कोड बनाए हैं, जो कि मज़दूर वर्ग के लिए बहुत के हित में नहीं है और मज़दूर वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार जो है निरंतर मजदूरों का शोषण करने के लिए नए नए कानून बना रही है। तो उसमें कई तरह के कानून हैं, जैसे कि पहले हमें जो वेतन की गारंटी दी गई थी 7 तारीख को, तो इन्होंने गारंटी तो 7 तारीख को दी है, लेकिन इन्होंने जो 7 तारीख के बाद जो कंपनी पे पेमेंट करने पे जो है जुर्माना रखा था, तो वो कंपनी के ऊपर जुर्माना हटा के और इन्होंने 7 तारीख की गारंटी दे दी है, जबकि ये गारंटी जो कानून पहले से लागू था। अब इन्होंने उद्योगपतियों के पक्ष में ये जो जुर्माना था कंपनी के ऊपर वो ख़त्म करके मजदूरों का शोषण करने का काम किया है। आज सभी साथी यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने जो 4 कानून बनाए हैं, ये हमारे 29 कानूनों को ख़त्म करके ये 4 कोड बनाए हैं, जो कि मज़दूर वर्ग के लिए बहुत के हित में नहीं है और मज़दूर वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार जो है निरंतर मजदूरों का शोषण करने के लिए नए नए कानून बना रही है। तो उसमें कई तरह के कानून हैं, जैसे कि पहले हमें जो वेतन की गारंटी दी गई थी 7 तारीख को, तो इन्होंने गारंटी तो 7 तारीख को दी है, लेकिन इन्होंने जो 7 तारीख के बाद जो कंपनी पे पेमेंट करने पे जो है जुर्माना रखा था, तो वो कंपनी के ऊपर जुर्माना हटा के और इन्होंने 7 तारीख की गारंटी दे दी है, जबकि ये गारंटी जो कानून पहले से लागू था। अब इन्होंने उद्योगपतियों के पक्ष में ये जो जुर्माना था कंपनी के ऊपर वो ख़त्म करके मजदूरों का शोषण करने का काम किया है। 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की जो नोटिफिकेशन जारी करी है, देश की सभी ट्रेड यूनियन इसका विरोध करती है। आज हम धौलाकुआं के अंदर टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जहां पे ट्रेड यूनियन CITU की यूनियन है, वहां उसके गेट पे खड़े हैं और इन श्रम कानून जो 4 संहिताएं लागू की है, इनकी प्रतियां जला रहे हैं। इन 4 श्रम संहिताओं के अंदर सरकार की जो मंशा है सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा पहुंचाने की है और इन कानूनों को 4 श्रम संहिताओं को देश के पूंजीपति मीडिया द्वारा कुछ इस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है कि जैसे कि मजदूर के जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने से
एक तो रोजगार की जो गारंटी है वो खत्म हो जाएगी, फिक्स टर्म का एम्प्लॉयमेंट वर्कर को दिया जाएगा, मैक्सिमम जो रोजगार का स्वरूप है वो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में और फिक्स टर्म के रूप में घूमता रहेगा। और इसको जो प्रसारित कर रहे हैं कि 7 तारीख को वेतन मिलेगा। 7 तारीख को वेतन देने का प्रावधान पहले भी था, उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में प्रावधान था, लेकिन अब इसमें से जो खत्म किया है कि अगर डिले ऑफ पेमेंट हो जाती थी तो जो कंपनी के ऊपर जो जुर्माना लगता था वो हटा दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी के पक्ष में कानून बना है। दूसरा जो सेफ्टी की इसमें बात कर रहे हैं, पहले सेफ्टी के अंदर अगर किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती थी, फैक्ट्री के अंदर कोई गैस लीक हो जाती थी, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी के जो मालिक को जेल में तक ले जाने का प्रावधान कानूनों के अंदर था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। चंद कुछ मुआवजा देके मजदूरों को और वो अधिकार जो जेल में डालने का जो कानून था कंपनी प्रबंधन को या मालिक को, वो हटा दिया गया है। वो भी कंपनी के पक्ष में कानून बना दिया गया है, उससे कंपनी प्रबंधन को फायदा होगा। और जो ये कानून बनाए गए हैं 4 श्रम संहिताएं, 29 कानूनों को खत्म करके जो मजदूरों ने आजादी के आंदोलन से पहले भी और आज तक लड़ाई लड़के ये हासिल किए गए थे, इन कानूनों को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए खत्म किया गया है। आज इसी संदर्भ में सभी प्रदेश के अंदर भी और खासकर जिला सिरमौर के अंदर भी इन कानूनों की 4 श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाई जा रही है। और आने वाले 26 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर और जिला सिरमौर में भी इन कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मंच के साथ मिलकर इनका विरोध किया जाएगा। इन 4 श्रम संहिताओं को सरकार को वापस करने पड़ेंगे और इसके लिए मजदूर एक निर्णायक आंदोलन लड़ेगा। आशीष कुमार, महासचिव CITU जिला सिरमौर। CITU जिला सिरमौर कमेटी अभी 21 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी की है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। CITU का ये मानना है कि जो ये 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पे मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने का काम करेंगे। और जो ये लेबर कोड बनाए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाने के काम करेंगे। अगर इन लेबर कोड के इतिहास में हम जाएं या इसकी पटकथा के बारे में जानें, तो इसकी जो शिलान्यास एक किस्म से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर दिया था, लेकिन मजदूर आंदोलन के चलते, मजदूरों के प्रतिरोध के चलते ये लागू नहीं हो पाए। और 21 नवंबर को मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये कानून मजदूरों को बंधुआ बनाने वाले हैं, मजदूरों का खून चूसने वाले कानून हैं और एक तरफ से गुलामी की ओर धकेलने का काम करेंगे। इन कानूनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। और जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर कुछ एक प्रिंट मीडिया के अंदर इनको इस तरीके से प्रसारित करने का काम किया जा रहा है कि ये देश के अंदर मजदूरों के कल्याण के लिए सबसे बड़े कारगर सिद्ध होंगे। एक प्रिंट मीडिया के अंदर हमने खबर देखी थी जिसमें बार बार इस बात को प्रसारित किया जा रहा था कि अब मजदूरों को 7 तारीख को वेतन मिलेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर 7 तारीख के वेतन का प्रावधान, जहां 1000 से कम मजदूर काम करता है वहां पहले भी था, जहां 1000 से अधिक मजदूर काम करता है वहां 10 तारीख तक वेतन देने का प्रावधान था। सिर्फ इतना ही प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, किसको फायदा हो रहा है वो नहीं बताया गया। पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 7 तारीख को वेतन देने का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद डिले ऑफ पेमेंट, यदि पेमेंट देने में, वेतन देने में डिले हो जाती थी तो उसके संदर्भ में उस